हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। स्टूडेंट ये प्रश्नावली 13.1 से प्रश्न नंबर स्टूडेंट दूसरा है, जो कि आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। स्टूडेंट देखिए, प्रश्न तो बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से देखिएगा। देखिए प्रश्न क्या, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। अर्धारोपित का मतलब क्या है स्टूडेंट, उस पे विराजमान है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद अब जो कह रहा है उसका फिगर पहले बनाएंगे। देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोलेकार का है, तो एक खोखला अर्धगोला ऐसे बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक खोखला अर्धगोला इस प्रकार से बना देंगे। देखिए एक खोखला अर्धगोला है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में स्टूडेंट अब इस पे देखिए क्या कह रहा है, एक बेलन यानी खोखला बेलन अर्धारोपित है। अर्धारोपित का मतलब इसी पे क्या है स्टूडेंट, खोखला बेलन अर्धारोपित है यानी स्थित है। देखिए इसी के ऊपर क्या है स्टूडेंट, स्थित है क्या, खोखला बेलन। देखिए इस प्रकार का फिगर बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर अर्धगोला ये है तो इसका व्यास दिया यानी पूरा दिया है व्यास, यानी डी की वैल्यू कितने दी स्टूडेंट, डी बराबर दिया स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो बताइए आर क्या होता है, व्यास का आधा होता है तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप सब अच्छी तरह से पता होगा। तो ये चीज़ दिया है, दिया में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया है ऐसे लिखेंगे, दिया है। देखिए दिया है व्यास, व्यास यानी डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर कितना दिया स्टूडेंट, 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो गया स्टूडेंट, 7 सेंटीमीटर। तो आप सबको ये दिया है ये चीज़। ठीक है, अर्धगोले का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दी है स्टूडेंट, 7 सेंटीमीटर। तो बताइए स्टूडेंट, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब 7 सेंटीमीटर है तो ये भी तो यहाँ वृत्त अर्धगोला है, तो यहाँ भी ये भी तो त्रिज्या है स्टूडेंट। तो ये भी कितना दूरी हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे और क्या कहा है, इस पात्र की कुल ऊंचाई। देखिए स्टूडेंट, इस पात्र की यहाँ से लेके स्टूडेंट यहाँ से लेके 13 सेंटीमीटर दिया और कहाँ तक स्टूडेंट, यहाँ तक, यानी इस पात्र की कुल ऊंचाई दिया स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर। तो आप सबको कहोगे, अब देखिए यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाओगे, यानी इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या लगाओगे, तब उसके थ्रू हम लोग जो चीज़ दिया है उसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बर्तन यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या स्टूडेंट, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे अर्धगोला है और ये क्या है, बेलन। तो यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई आर इंटू एच। उसके बाद में प्लस यहाँ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई आर। क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस प्रश्न को अब इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए एच की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ एच नहीं दिया है, संपूर्ण ऊंचाई दिया है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एच की वैल्यू क्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बताइए संपूर्ण में से अगर 7 घटा देंगे तो इतनी दूरी पता चल जाएगी नहीं स्टूडेंट। तो ये एच की वैल्यू पता चल जाएगी नहीं, अगर संपूर्ण में इतनी दूरी अगर घटा देंगे। देखिए इतना दूरी हमको पता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो यहाँ पे एच बराबर कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एच बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, एच बराबर संपूर्ण ऊंचाई कितना है स्टूडेंट, 13 माइनस और
त्रिज्या कितना है 7, तो इसी को घटा देंगे तो h बराबर बताइए स्टूडेंट कितना आएगा, 13 में किस साथ जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 6, तो h बराबर 6 आ गया। r की वैल्यू हमको पता है 7 है, तो अब हमको कुछ नहीं करना है, अब इसी में क्या करना है मान रख देना है। देखिए स्टूडेंट पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए 2 पाई आर यहाँ पे भी है, 2 पाई आर भी यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे कॉमन कर लेंगे 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बताइए कितना बचेगा स्टूडेंट h, प्लस का चिन्ह है प्लस, यहाँ पे बताइए आर स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना बचेगा आर बस बचेगा। तो अब इसका क्या कर दीजिए स्टूडेंट मान रख दीजिए 2 गुणे यहाँ पे पाई का मान होता है स्टूडेंट 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट 7, तो 7 रखेंगे। उसके बाद एच की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 6, देखिए यहाँ पे 6, एच की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 प्लस आर की वैल्यू फिर 7। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 22 करेंगे तो 22 दुना कितना होता है स्टूडेंट 44, तो 22 दुना कितना होगा 44। उसके बाद में गुणे का चिन्ह यहाँ पे लगे 7 और 6 कितना होगा स्टूडेंट 13। अब स्टूडेंट देखिए इसका आपस में गुणा करा यानी 44 गुणे 13, तो देखिए 13 चौक को 52 के स्टूडेंट 2 हासिल 5, उसके बाद 13 चौक को 52 5 कितना होगा स्टूडेंट 57। तो देखिए स्टूडेंट 572 यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। तो आप सबको अच्छी तरह से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो अगर ये प्रश्न समझ में आ गया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे विनम्र निवेदन।